वेलकम बैक गाइज। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले इसी वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए में रखते हैं अभी के लिए। तो कहानी में एक आदमी को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है जो कि किसी से भाग गया था। मैं भी ऐसे लोगों से वो भाग गया था जो लोग उसकी ठुकाई करना चाहते हैं। इस आदमी को लगता है कि ये सेफ़ है एक जगह में रुक के, लेकिन ये 2-3 लोग जो है उसे घेर लेते हैं और कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से उसको मार देते हैं। माया एंड रायन वो किसी वेनस नाम के सिटी में जाते हैं जो कि थोड़ा सा जंगल वाला इलाका होता है। साथ में इनके सिटी से वो काफ़ी दूर में भी होता है। वेनस में पहुंचने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। हालांकि उस रेस्टोरेंट के पास में एक गैरेज भी होता है। वैसे दोनों जब पहली बार माया एंड रायनी इस जगह में आते हैं तो आसपास के लोग अजीब तरह से घूरे होते हैं साले, जैसे कि अभी आके ये लोग पेल देंगे। रेस्टोरेंट के अंदर एक पुलिस वाला भी होता है एंड साथ में कुछ लोग जो कि अजीब तरीके से देखे होते हैं, पता नहीं क्यों। रेस्टोरेंट के अंदर ये दोनों देखते हैं कि एक्चुअली माया देखती है कि जो एक आदमी मिसिंग है उसका नाम जेफ है। एंड ये जेफ ही जो है मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो कि शिकार बन जाता है उन ठुकाई वालों से। खाना खाने के बाद जब ये लोग अपने गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन ये गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं होता है, जो कि अजीब बात है। एंड पास में ये मैकेनिक होता है 20 मीटर की दूरी में। 2 लड़के होते हैं जो कि अजीब तरीके से घूरे होते हैं साले। माया को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है कि यहाँ पे ये लोग आए एंड अचानक से इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, लेकिन रायन को ये नॉर्मल लगता है तो वो अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता है। तभी रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की जो है वो कहती है कि पास में एक घर है जो कि अगर वो चाहे तो अगर रात में रुक सकते हैं उस घर में। एंड वो जो घर जो है वो किसी जो नाम के आदमी का है। रात के टाइम में जब ये लोग टपाटप करने ही वाले होते हैं तभी दरवाज़ा नॉक होता है। बाहर एक लड़की होती है जिसकी शक्ल ये लोग देख नहीं पाते क्योंकि मैं भी बाहर का वो लाइट काम नहीं कर रहा होता है, या फिर जानबूझ के उस लाइट की कनेक्शन ये लोग या फिर वो लोग काट दिए होते हैं। ये अनजान लड़की कहती कि तुम्हारा घर में है क्या, तो डेफिनेटली आंसर नो ही आएगा। थोड़ी सी दूर में जाकर अजीब तरीके से घूर रही होती इन दोनों को। तभी माया कहती कि उसकी कुछ सामान जो है वो गाड़ी में ही छूट गया था। तो रायन जाता है एक बाइक में उस सामान को लेने के लिए एंड उसे खाना भी लाना होता है माया के लिए। इस झाटू घर में अभी अकेले ही होती है माया। माया को महसूस होता है कि कोई घर में है। उसे चलने की ऐसे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार भी दरवाज़ा नॉक होता है लेकिन वो खोलते नहीं है। वो कहती है वही झाटू लड़की कि तुम्हारा घर पे है क्या। पहली बार पूछ के उससे शांति नहीं मिलता तो वो दूसरी बार भी पूछती है कि तुम्हारे घर में है क्या झाटू कहीं की। अभी माया को यकीन हो गया था कि घर में कोई ना कोई है। रायन उस अजीब से मैकेनिक से भी मिलता है गाड़ी की सामान के लिए। अभी गाड़ी को ठीक होने में कुछ घंटे और लगेंगे वो कहता है। घर के अंदर एक अनजान घुस चुका था जो कि अजीब तरीके से देख रहा होता है, लेकिन माया को ये पता ही नहीं होती है। ये अनजान शख्स जो है वो मास्क पहनता है तो इनकी शक्ल तो दिखेगी नहीं। वैसे भी माया जब नहाई होती है तब भी ये अनजान देख रहा होता है साला। नहाने के बाद घर की बिजली चली जाती है, जिसके बाद मोबाइल का फ्लैशलाइट इस्तेमाल नहीं करती है माया। माया एक सेकंड के लिए उस मास्क वाले अननोन को देखती है, जिसके बाद जब वो छूट जाती है भाग के तो ये अनजान शख्स जो है वो सभी दरवाज़ा चेक कर रहा होता है, लेकिन रायन पहुंच जाता है। रायन आने के बाद बिजली भी चली जाती है। दरवाज़ा फिर से नॉक होती है। रायन इस बार गुस्से में दरवाज़ा खोलता है लेकिन वो लड़की साली दूर में ही खड़ी होती है। झाटू लड़की के जाने के बाद ये दोनों जो है खाना खाते हैं। खाना खाते टाइम ऊपर से खून गिरता है। जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो कि माया हुआ जानवर टंगा हुआ होता है यहाँ पे। तो हो सकता है ये लोग उस टाइम किए होंगे जब ये लाइट गया होता है एंड जब माया छुपी हुई थी घर के अंदर। तभी वही मास्क वाला अनजान जो है वो मेन दरवाज़ा जो होता है उसको कुल्हाड़ी से तोड़ देता है। वैसे भी लकड़ी का दरवाज़ा होते हैं तो टूट ही जाते हैं आसानी से। इसके बाद ये लोग एक दूसरे कमरे में जाके छुप जाते हैं। इनमें से जो एक अननोन है वो पियानो चला रहा था साला। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो भी ये अननोन होते हैं वो एक तरीके से इनको टाइम दे रहे थे, यानी कि ये लोग इनकी ठुकाई आराम से करना चाहते थे। जिस रूम के अंदर ये लोग छुपे हुए होते हैं, हालांकि छुपे तो नहीं होते हैं, उन्हें पता होता है कि अननोन को कि वो लोग कहाँ पे है। तो एक अननोन आके वो दरवाज़ा तोड़ता तो है लेकिन घूर के चला जाता है। थोड़ा सा शांति होने के बाद ये तीनों जाने के बाद जो है बाहर आके ये लोग चेक करते हैं तो इनका फ़ोन टूटा हुआ होता है एंड उस फ़ोन के ऊपर स्माइल की इमोजी बनी हुई होती है। बाहर रायन की बाइक होती है, लेकिन जब ये लोग सोचते हैं कि बाइक में ये लोग जाएंगे तो तभी इनके बाइक में जो है आग लग जाती है। इसके बाद ये दोनों जो है फिर से आके घर में छुप जाते हैं। घर के अंदर छुप नहीं पाते हैं तो ये लोग घर के नीचे जाके अभी छुप जाते हैं। जब ये लोग नीचे से रेंगते हुए जा रहे होते हैं तो माया के हाथ में एक कील घुस जाती है। इसके वजह से वो थोड़ा सा चिल्लाती तो है
वो झाटू लड़की अननोन, उसे में भी शक होता है कि ये लोग घर के नीचे ही है। तो अभी जो है अगर देखा जाए तो वो ये तीनों झाटू जो है अननोन, ये एक तरीके से अभी अलर्ट हो जाते हैं एंड में भी कंफर्म हो जाते हैं कि इन्हीं के आसपास ही वो दोनों छुपे हुए हैं। जैसे तैसे रायन जो है माया के हाथ से वो कील को निकाल देता है। चुपके से इस घर के नीचे से निकल के ये लोग दूसरे घर में जाते हैं। भागते टाइम रायन अपना इनहेलर गिरा देता है। इस घर के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। उस घर में ये झाटू लड़की पहले से होती है। दोनों सोचते हैं कि ये लोग सेफ है, लेकिन तभी अनजान लोग इनके ऊपर हमला करते हैं मास्क वाले। जैसे तैसे उन दोनों से ये लोग बचते हैं एंड रायन को एक शॉटगन मिल चुकी थी। चुपके से ये लोग उस घर में से निकल के दूसरे अपने घर में जाते हैं जहाँ जो घर इनको मिला था। लेकिन गलती से जो रायन जॉ को मार देता है, उसको खूनी समझ के, जो कि उस घर का मालिक होता है। जो गाड़ी लेके आया था तो ये लोग सोचते हैं गाड़ी में ये लोग जाएंगे, लेकिन वो मास्क वाला अननोन इनको गाड़ी से टक्कर मार देता है। इसके वजह से जो है रायन का पेट अटक जाता है गाड़ी में ही। तो माया भाग जाती है जंगल की तरफ इनसे बचने के लिए। माया जंगल में भाग के छुप जाती है। वो पुलिस को भी फ़ोन कर देती है। हालांकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत यही होती है, तब भी माया जहाँ पे छुपी हुई थी उसके साइड में ही माया लाश को देखती है, जो कि सड़ रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये ठुकाई काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इस ठुकाई वाले जगह से निकल के भागती है, लेकिन अनजान लोग ये लोग पकड़ लेते हैं माया को। रायन भी इस जंगल में पहुंच चुका था माया को ढूंढते ढूंढते। रायन के पास इनहेलर नहीं होती है तो वो एक बोतल को पानी निकाल के उस बोतल को इनहेलर की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छी बात ये होती है कि रायन उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है ठुकाई के लिए। उससे वो पूछता है कि माया कहाँ पे है, लेकिन वो झाटू लड़की कुछ बताती ही नहीं है। रायन के पास मौका था उसकी मुंडी उड़ाने के लिए, लेकिन दूसरा उन्होंने आके जो है वो रायन को पकड़ लेता है। दोनों अभी बंधे हुए होते हैं। दोनों की जब आंखें खुलती है तो तीनों इनके सामने खड़े होते हैं। इनमें से जो आदमी वाला अननोन होता है वो रायन को चाकू मार देता है, साथ में माया को भी लास्ट में। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच तो जाती है, लेकिन ये तीनों गांडूले से निकल जाते हैं इस जगह से। रायन मर चुका होता है, लेकिन माया की आंखें जब वो हॉस्पिटल में खुलती है, लास्ट में हमें ये भी दिखता है कि माया के साथ जो है वही झाटू अननोन होता है। इसका मतलब ये है कि माया की ठुकाई हो जाएगी हॉस्पिटल में ही। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पे लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता लग सके कौन सी टाइप की वीडियो आती है इस चैनल में।